हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में। दोस्तों मैं एक मजाक कर रहा हूँ। दोस्तों आप सभी को मैं इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ कि सोशल साइंस में आप कौन-कौन से वो मिस्टेक करते हैं जिनसे आप सोशल साइंस में काफ़ी डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे हैं और सोशल साइंस आपको बहुत टफ लगती है। काफ़ी बच्चों की एक समस्या है कि सर सोशल साइंस में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है, तो वो कौन-कौन से सॉल्यूशन है जिनसे हम सोशल साइंस में बेहतर कर सकते हैं और सोशल साइंस में हम बेहतर से बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो क्या-क्या इंप्रूवमेंट आपको करना है दोस्तों, क्या-क्या चीज़ें आपको सोशल साइंस में इम्प्लीमेंट करनी है, किस-किस तरह से चीज़ों को लिखना है, इसी की चर्चा आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर देता हूँ दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आप सोशल साइंस में बिल्कुल भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे और आप जो गलतियां करते हो आ रहे टाइम एंड अगेन वही मिस्टेक आप करेंगे। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो जाने वाला है। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सोशल साइंस के अंदर कौन कौन सी वो प्रॉब्लम है जिनसे आप टैकल करके बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने आपके सामने लिखा सोशल साइंस डोंट दिस मिस्टेक, इन गलतियों को आपको नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात यहाँ पर करना चाहूँगा। जो टॉपर साइंटिफिक मेथड या टॉपर यूज़ करते हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। एक मेथड होता है दोस्तों, टाइम लाइन रिकॉल मेथड। टाइम लाइन रिकॉल मेथड के अंदर सुनिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना है, आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे आप वन शॉर्ट वीडियो देखिए। ठीक है, पर्टिकुलर सोशल साइंस के आप वन शॉर्ट वीडियो देखिए। मैं आपको एक चैनल का नाम बता देता हूं दोस्तों, मैं आपको चैनल का एक टीचर का नाम बता देता हूं, दिगराज सिंह राजपूत। दिगराज सर का वीडियो आप देख सकते हैं, मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर आप वन शॉर्ट वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर सोशल साइंस के। ठीक है, वन शॉर्ट वीडियो देखिए यूट्यूब पर, जो वही चैप्टर है पर्टिकुलर चैप्टर के। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप टाइम लाइन बनाइए, स्टोरी बनाइए। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, यूट्यूब पर देखिए वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, सारे चैप्टर के पर्टिकुलर चैप्टर के वन शॉर्ट वीडियोस होते हैं। इसके बाद दोस्तों आप टाइम लाइन, जैसे कि आपने एनसीईआरटी बुक उठाई, उसकी टाइम लाइन पढ़ ली। एनसीईआरटी को 2 से 3 बार आपने पढ़ लिया। एटलीस्ट आपको 3 टाइम्स रीड करना है दोस्तों एनसीईआरटी रीड करना कंपलसरी दोस्तों। आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 30 से 35 मिनट के अंदर एक चैप्टर आसानी से रीड कर सकते हैं बेहतर तरीके से पढ़ते हुए। तो चैप्टर्स को स्टोरी जरूर डेफिनेटली रीड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों 4 टाइम रिकॉल करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा, जो आपने दोस्तों 3 टाइम्स पढ़ा, उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिले, आप एक पेज बनाइए, A4 साइड की सीट बनाइए। उस सीट में से आप 4th टाइम जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगी 3 टाइम्स रिवाइज करने में, 3 टाइम्स पढ़ने में, उसको आप लिख लीजिए एक पेजेस पे, वन बाय वन करके लिख लीजिए। जो जो पॉइंट्स आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े उन बुलेट पॉइंट को आप उस A4 साइज के पेपर में लिख लीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एक पेज में आप उसे लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैप्स की बात आती है। दोस्तों मैप्स यूज़ करना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैप्स जो है वो दोस्तों बिगेस्ट हथियार हो सकता है ज्योग्राफी में। जब भी हम ज्योग्राफी के अंदर बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर आपको कहाँ पर कौन से पर्वत है, कहाँ पर कौन से पठार हैं, कहाँ पर कौन सा देश है, कहाँ पर किस चीज़ की दोस्तों क्रॉपिंग होती है, खेती होती है, उन सभी चीज़ों को आपको मैप्स के थ्रू देखना है। मैप पढ़ना बहुत जरूरी है। और दोस्तों मैप की अगर मैं बात करूं तो अलग से 4 मार्क्स का मैप जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है अलग से, कि अब मैप में ये पूछा जाता है कि कौन सा प्लेस किस स्थान पे, नहीं कौन सा स्थान मैप में कहाँ पर है, ये आपको पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर स्थान का नाम दे दिया जाता है, फिर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आप कर लीजिएगा दोस्तों। ज्योग्राफी के अंदर मैप्स को बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा। मैप्स में और भी चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, मैप्स के अलावा दोस्तों रटना नहीं है। देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देने वाला हूँ, कभी भी दोस्तों आपको रटना नहीं है। यदि आप रटना शुरू कर देते हैं दोस्तों, रिटन आंसर इन योर वर्ड्स से। ठीक है, सबसे पहले आपको आंसर अपने वर्ड्स में लिखना है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि क्या हम अपने वर्ड्स में आंसर लिख देंगे तो क्या हमें नंबर मिलेगा। दोस्तों यदि आपने एनसीईआरटी को 3 टाइम्स पढ़ा है और यदि आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखते हैं, आपको पूरी फ्रीडम होती है सोशल साइंस के अंदर कि आप अपने खुद के वर्ड्स में भी आंसर को बना सकते हैं। बस आंसर आपके ठीक ठीक होना चाहिए, सही होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए, थ्रू द पॉइंट होने चाहिए। इधर उधर के नहीं कि आप कुछ भी लिख दे तो कुछ भी लिखने से नंबर मिलता है, ऐसा नहीं होता। आप अपने वर्ड्स में आंसर बना सकते हैं, पूरी फ्रीडम होती है आपके पास। तो जरूरी नहीं है कि आपको बुक की वर्ड टू वर्ड रटना है। आप अपने से भी थ्योरी पढ़ के, आप अपने से भी बुक्स की समरी पढ़ के आंसर को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी आंसर आपको सोशल साइंस में दोस्तों छोड़ के नहीं आना है। कोई भी आंसर, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। आंसर उसके लिखने ही लिखने, भले भी आप अपने वर्ड में ही लिखिए तो अपने वर्ड में आप आंसर लिख सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं पढ़ते समय, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले। दोस्तों थ्योरी बार बार एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। 3 टाइम्स आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, 3 टाइम्स अपनी बुक को पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों
एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं, फिर उन क्वेश्चंस को खुद के वर्ड में लिखने की ट्राई कीजिए। इसके बाद दोस्तों अपने आंसर को देखिए, जो पॉइंट आपने मिस किए हैं उन आंसर को, जो पॉइंट्स आपने मिस किए हैं उन पॉइंट्स को अपने आंसर में आप ऐड करके और अच्छा आंसर अपना बना सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर, ये तो बेहतरीन तरीके से पढ़िए। जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इवन 95% क्वेश्चन सैंपल पेपर से आते हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं। ये दोनों चीज़ बहुत अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन बैंक से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक से, और या कि परीक्षा दिन आप खरीदेंगे तो परीक्षा दिन में भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। और क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं उनको सबको ठीक से कर लीजिए, प्रॉपर उसी से आएगा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन में क्या आंसर लिख सकते हो, खुद से सोचकर इस चीज़ को लिखना है आपको। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, खुद से सोचिए और पॉइंट्स लिखिए, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको इजी पॉइंट से स्टार्ट करना है। मान लीजिए आपको सोशल साइंस में कोई चैप्टर टफ लगता है, तो हम में से बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टफ चैप्टर से ही शुरू कर देते हैं। फिर टफ चैप्टर से हम शुरू करते हैं तो हमें चीज़ें समझ में आती नहीं है और हमारा मोटिवेशन कंटिन्यूसली बना नहीं होता है, बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से हम गलतियां करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट इजी, पेपर में भी आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट इजी, फिर एक बार आपने स्टार्ट इजी करने के बाद जब आपको आपने इजी चीज़ों से स्टार्ट किया तो इजी चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी। फिर आपको एक मोटिवेशन मिल गया, जब वो मोटिवेशन आपको मिला तो आपने एक फ्लो पकड़ लिया, और उस फ्लो के बाद नाउ डिफिकल्ट, इसके बाद आप डिफिकल्टी की तरफ सींचे जाइए, बेहद आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो स्टार्ट इजी, फ्लो पकड़ लिया, इसके बाद नाउ डिफिकल्टी लेवल की तरफ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ये 3-4 चीज़ आपको करना है बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को करने के बाद ही, ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से करने के बाद ही चीज़ों को अच्छे से करना है, ठीक है। फिर आपको आंसर फ्रेम करना है। ये बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद।